नहीं मैडम, मैं कह रहा था कि बेकार बात खींचने से अब क्या फायदा, अब छेड़ना था छेड़ दिया। और ये ना कुत्तों की जो सोसाइटी, इट्स काइंड ऑफ वेरी ओपन एंड यू नो ये छेड़ा-छेड़ी चलती रहती है। इनफैक्ट जब मैं सुबह सुबह घर से बाहर आता हूँ ना, वो गली में क्या छेड़ते ये कुत्ते। अरे कोई है? ये आदमी हमको छेड़ा थे। अरे मैडम क्या कह रही हैं आप? दूर हट। कोई है? अरे मैडम देखिए। तुम What happened, madam? Please tell. ये आदमी हमका यहाँ हुआ नोचत रहा। देखो हमरा चनिया चोली भी ऑफ शोल्डर कर दिस। चनिया चोली? लेट मी एक्सप्लेन। क्या है कि जोर से। Excuse me, madam. दूर। मैडम हुआ देखिए, कौवा के गोद में गौरैया। अरे फिर क्यों मार? अरे wait, stop it. क्या कर रहे हो? आप ही तो बोल रही थी ना ये आदमी आपको छेड़ रहा था। ये आदमी मेरा एम्प्लॉय है, इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे छेड़े। यू प्लीज लीव फ्रॉम हियर एंड गेट अ हेयर कट डन। आउट। बड़ी अजीब औरत है यार। अजीब अजीब तू है यार, मतलब एक ही बिल्डिंग में काम करते हैं मुकुल, उसके बाद भी तू मुझ पे शक कर रहा था कि मैं छेड़ूंगा। सॉरी यार। इट्स ओके। मैं हेयर कट करा के आता हूँ। फादर मिस्टर सलाम, कहाँ थे हम? यही ग्राउंड फ्लोर पे थे मैडम। राइट। तो अब आपके ऑफिस में एंट्री तभी होगी जब आपके वो सो कॉल्ड गली का गुंडा भाई साहब मेरी मिष्टी से माफी मांगेंगे। दिस इज द ग्राउंड फ्लोर। यस। गेट गोइंग इमीडिएटली। कम ऑन, मूव इट आउट। कम ऑन लीव। मुकुल रुक यार। हाँ पापा, हम सब ठीक है। आप कैसे हो बताओ? क्या पिछले 15 दिनों से अनशन चल रही है? अच्छा, तो इस बार किसके खिलाफ अनशन कर रहे हो? वाह, कोरोना के खिलाफ। पापा, आप अकेले हैं कि कोई और है आपके साथ? क्या 70 लोग आपके साथ हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। पापा, आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करोगे और मास्क पहन रहे हो ना? पापा, ओके पापा, आई लव यू। सानू, क्या बात है, आज इतनी जल्दी आ गए? हाँ, आया नहीं हूं, निकाला गया हूं। निकाला गए हो मतलब? ऐसा क्या कांड कर दिया तुमने? कांड मैंने नहीं, तुम्हारे भाई साहब ने किया है। सानू, क्या हुआ? पैर को सांप काटा। घर में सांप कहां से आएगा क्रांतो? आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं तुम्हारे बारे में क्यों ऐसे बुरे ख्याल आते हैं। आई एम सो सॉरी। तुम यहाँ नहीं खड़े रहो, ऊपर बैठो, डाइनिंग टेबल पे बैठो। अब ठीक है? पैर ऊपर और ऊपर। अरे यार ये ठीक है बस। ठीक है। अब बताओ, क्या किया भाई साहब ने? क्या किया? मैडम की डॉगी को चूम लिया। अच्छा, कब? कल सुबह मॉर्निंग वॉक पे मैडम अपनी डॉगी लेकर के आई थी। भाई साहब ने देखा, इसके पहले कि मैं रोक पाता वो दौड़ करके गए और उन्होंने चूम लिया। एक मिनट, मुझे इस बात का यकीन ही नहीं कि मेरे भाई साहब इस तरह की घटिया हरकत कर सकते हैं। तुम्हें मेरी बात पे विश्वास ही नहीं है? पैर ऊपर। यार हो कौन तुम? हाँ? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो जो तुम मेरे भाई साहब के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बकोगे और मैं मान लूंगी। अरे यार इस घर में कोई वैल्यू है कि नहीं है? वैल्यू तो उस आदमी की होती है जिसकी बात में कुछ वजन हो। मेरे भाई साहब के बारे में ऐसी घटिया बात। हाँ? अरे भाई साहब दुश्मन नहीं है साला। मानता हूं मैं उसको, इतना प्यार करता हूं उससे। मेरी थाली में मेरे साथ खाता है, उसके बिस्किट के लिए दर दर भटकता हूं मैं।
दोस्त मानता हूं मैं उसे, और तुम कहती हो कि अरे यार क्रांतो, हर्ट कर दिया यार तुमने। सानू 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 सुनो, देखो रोना नहीं, गर्मियां पड़ गई है, ऐसे ज्यादा आंखों से आंसू बहाओगे ना तो फिर डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तुम्हें मेरी कसम है, उठो उठो सानू, उठो। नहीं। अच्छा ठीक है, मैं मान गई मैं कि हो सकता है कि भाई साहब ने ऐसे हरकत की होगी। मान गई ना तुम? मान गई, लेकिन यकीन नहीं। अरे यार तुम क्यों यकीन नहीं कर रहे हो? तुमसे ज्यादा मैं भाई साहब को पर्सनली जानता हूँ। मैं घुमाने लेके जाता हूँ और मुझे मालूम है कि कहाँ कहाँ गंद फैलाते हैं वो। क्या कहना चाह रहे हो? भाई साहब के सीने में दिल नहीं है? उनका दिल नहीं करता कि किसी से दोस्ती करे? दोस्ती करने और छेड़ने में बहुत फर्क होता है, और बकायदा मैंने देखा है कि उन्होंने मैडम की डॉगी को चूमा है। ठीक है ना, मैडम के डॉगी को चूमा है, मैडम को तो नहीं चूमा है। मैडम जिस तरह से रिएक्ट कर रही थी ना, उन्हें देख के लग रहा था कि भाई साहब अगर उन्हें चूम लेते ना तो मैडम को कोई आपत्ति नहीं होती। क्या क्या कह रहे हो तुम? यार तो प्लीज चलो ना, भाई साहब को मना लो ना कि मेरे साथ ऑफिस चले और माफी मांग लें। नहीं, मैं नहीं चल रही। अरे यार नौकरी का सवाल है क्रांतो। देखो कोरोना काल में ऐसे ही लोगों की नौकरियां जा रही हैं, अगर मेरी नौकरी भी चलेगी तो मुझे भी ऐसे मतलब घर पे बैठ। शुभ शुभ बोलो ना, क्या बोल रहे हो तुम? फिर चलो ना, भाई साहब को मना लो ना प्लीज। चलो ठीक है, चलो। हाँ पैर रखो नीचे। कोई ऑप्शन है? चलो। चल चल चल, थैंक यू। भाई साहब, जीजू आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। भाई साहब। मेरी नौकरी की बैंड बजा के मजे से सो रहा है। उठ उठ। ऐसी क्यों बात कर रहे हो? ढंग से बोलो ना। भाई साहब। क्या हुआ दीदी? भाई साहब की तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ। इनकी तबीयत ठीक है, लेकिन इनकी वजह से बाकी लोगों की तबीयत खराब है। मैं समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। ये ऐसे ऐसे मत बोलो, मैं बताती हूँ, रुको। सुनो क्या हुआ पता है? एक बात बताओ जीजा, जब भाई साहब ने लेडी डॉग का चुम्बन लिया था तो लेडी डॉग वहीं थी या भाग गई थी? अबे बोल, जवाब दे अब अमर को। सांप सूंघ गया क्या? ये खामोशी बता रही है कि कोई बदतमीजी नहीं हुई है। हाँ, लेकिन मेरी मैडम को तो ये चुंबन पे एतराज है ना। और लेडी डॉग को तो चुम्बन पे एतराज नहीं था ना। करेक्ट अमर। ऐसा है, कानून के हिसाब से अगर दोनों पार्टी राजी है चुम्बन के लिए तो ये कोई गुनाह नहीं है। इतना बड़ा क्या हवा बना के रखा है? पहली बार भाई साहब ने किसी लेडी डॉग को चूमा है क्या? हाँ सही तो बोल रही है। नहीं वही तो, आते जाते ऐसे रास्ते में चलते चलते छेड़ते तो रहते ही हैं। अरे ये मामला अलग है। क्या मामला? वो मेरी बॉस की लेडी डॉग मिष्टी है। अबे जीजा, अगर वो गवर्नर की भी होती तो भाई साहब माफी नहीं मांगेंगे। कल सस्पेंड हुई थी ना दीदी? मेडल है। थाने बुलाया था मुझे, वो कमिश्नर की बीवी का दबाव था। मैंने सॉरी बोला ही नहीं। फिर कमिश्नर ने बोला घर जाओ, आराम करो थोड़े दिन। तो बस 4 दिन आराम करूंगी इधर। कोई नहीं, हाँ तेरे लिए अच्छी अच्छी रोटियां पराठे बनाऊंगी। चलो अभी चाय बनाती हूँ तेरे लिए, चल। और सुनो, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई साहब माफी नहीं मांगेंगे। सुनो ना मैं क्या कह रही हूँ। कौन से? इसमें जरा भी मोरल है? बे तुझे तो बहुत मजा आ रहा है ना मुझे परेशान करके, हैं? बहुत। तुम्हें देखकर भौंकता रह गया। क्या कहूं और कहने को क्या रह गया। हाँ यार। हट। ए जीजा, मिष्टी के साथ मेरी सेटिंग करवा दे। हट। यही बचा है बस। अद्भुत, कहाँ है? मिल मुझे। हाय ब्रो। अरे ब्रो के बच्चे, कहाँ रह गया था तू? कब से वेट कर रहा हूँ तेरा। अरे यार सब्जियां खरीद रहा था। पूरी मार्केट खरीद के आ गया। इतनी सारी सब्जियां क्यों? साली थे पूछ अपनी। कच्ची सब्जियां चबाने का तो ही शौक है। आधी से ज्यादा कच्ची सब्जियां वही चबा जाती है, पता है तुझे? कौन सी? भिंडी, लौकी, और यहाँ तक कि अगर आलू मिल जाए ना तो उसे तक नहीं छोड़ती, सोच ले। कमाल है यार।
ऐसी बीवियां ना हमारे ही नसीब में लिखी थी। अबे क्या बताऊं, मैं तो अपनी बीवी के बाप के चक्कर में फंस गया। तूने कभी बताया नहीं कि तू कैसे फंसा? मैं क्या हुआ कि उसका अनशन देखने चला गया। हाँ, वहां पे पुलिस की रेड पड़ गई, मैं भी अंदर। तू भी साथ में जेल? और अंदर जाके चचा को ये लगा कि मैं उसके अनशन में शामिल था। हाँ। और बस अपना भविष्य देखने लगा मेरे अंदर, और अपनी जो है फाड़ खानी लड़की मेरे साथ भेड़ दी। उसने कहा बेटा ले जा इसको। मैंने भी क्रांति से शादी ना उसके एहसान तले दब के ही की है। कैसे? अरे वो हुआ ये, अब तू कहाँ बातों को भटका रहा है यार, कहाँ ये सब्जी बीच में लेकर के आया? मैं क्या बोल रहा हूँ, तू क्या बोल अबे रहा तू है? ही तो कह रहा था सब्जी क्या खाती है क्या नहीं खाती। अरे कौन यार, कह ये रहा था? कोई समय है मतलब बीवियों की बुराई करने का? तो क्या मुजरा देखने का समय है? बात कर रहा है तू भी। अच्छा सुन, ये हमारे साले साहब है ना, भाई साहब, उन्होंने मैडम की लेडी डॉग मिष्टी, उसके साथ जो हरकत की है ना, उसे लेकर के मैडम बहुत अपसेट है। अच्छा। और ऑफिस में मेरी एंट्री बैन कर दी है। अच्छा, हाँ, लिफ्ट में मिल गई थी, उल्टे पांव लथाड़ के भेज दिया। क्या कहा उसने? यही कि जब तक आपका भाई साहब हमारी मिष्टी से माफी नहीं मांगेगा तब तक आप ऑफिस नहीं आ सकते। यार बड़ी एड़ी औरत है। खूबसूरत है लेकिन सनकी है। बहुत हॉट है यार। नहीं, हॉट है। उसके करीब जाता हूं ना तो लू लग जाती है। अबे मैडम के पास जाने में तुझे लू क्यों लग जाती है? तू डायबिटिक पेशेंट है या मैडम जो है वो शरबत की बोतल है? लू, लू नहीं, हवा, गरम हवा। अच्छा, मतलब जब भी तू मैडम के करीब जाता है एक गरम हवा का झोंका आता है। ओए होए, मैडम ना हो गई भट्टी, हो गई भट्टी है। मैडम हुस्न की वो भट्टी है जिसमें कई आशिक कंडे की तरह जलकर खाक हो गए। कहीं तेरा इरादा खाक होने का तो नहीं है? मेरा सुसाइड का कोई इरादा नहीं है। मैडम चाशनी में लिथड़ा वो करेला है जिसे रसगुल्ला समझकर अगर आप अपने मुंह पे रखो ना तो जिंदगी का स्वाद बिगड़ जाए। मैडम आप यहाँ? वही तो। मिस्टर सनम, मेरे एम्प्लॉयज मेरी कंपैरिजन कभी नागिन के साथ करते हैं, कोई मुझे शेरनी बुलाता है, कोई मुझे बिल्ली बुलाता है, लेकिन 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 आप इकलौते बंदे हैं जिसने मेरा कंपैरिजन करेले के साथ किया। एंड इंटरेस्टिंगली करेला इज माय फेवरेट सब्जी। शट अप बोथ ऑफ यू। मिस्टर सनम, मैं अभी भी मेरी मिष्टी और आपके भाई साहब वाले टॉपिक पे एडमेंट हूँ। मैडम टेबल पे बैठ के कॉफी पीते पीते मामला सुलटा देते ना। If you don't mind, can I both sit here? मैं एम्प्लॉयज और बी ग्रेड काउट के साथ कॉफी नहीं पीती। मिस्टर सनम, जब तक आपके भाई साहब मेरी मिष्टी से माफी नहीं मांगते, आई डोंट वांट टू सी यू इन द ऑफिस। मैम देखा तूने? देखा कैसे गुस्से में नागिन की तरह लहराती हुई गई है। तो चला जाना सपेरा बन करके सांप के आगे पीछे घूम। बेटा सिंगल होता तो वो भी कर लेता मैं। अरे यार यहाँ मैं अपनी नौकरी बचाने के पीछे पड़ा हूँ, उसके लिए कोई आइडिया सोचना। अबे मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा यार। मैडम को देख के मेरा दिमाग भंड हो गया। तू ही सोच ले। केमिस्ट के पास चल। क्यों? आइडिया है। केमिस्ट के पास है? चल ना यार, चल। चलेगा? चल ना यार। चल। हाँ बोल। हेलो, सो रहा है क्या? अबे जाग रहा हूं तभी तो फोन उठाया तेरा। अच्छा सुन, जब क्रांति सो जाएगी ना, हाँ, तो मैं बेहोशी वाली दवा लेकर बाहर आऊंगा और बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करूंगा। तू आ जाना। अबे सुन 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 सुन, बिल्ली के पास मत निकालना, पता है
तो यहाँ पहले से ही एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा यार, तेरी आवाज है या इस बिल्ली की आवाज है, समझ रहा है? शेर की आवाज निकालूं? ना ना, शेर की आवाज मत निकालियो यार, बीवी जग गई तो उसने मतलब समझ ले मेरी बैंड बज जाएगी यार फिर। तो भैंस की आवाज निकालता हूँ। भाई ये गलती मत करियो, तुझे पता है मेरे पड़ोस में जो हरी सिंह है ना, वो भैंस के धोखे में तेरा दूध काढ़ लेंगे। क्या बात कर रहा है? हाँ, और वैसे भी उन्हें जो है आवारा भैंसों की हमेशा तलाश रहती है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं तोते की आवाज निकालता हूँ, चलेगा? अबे तोते की आवाज यार रात में अपशगुन मानी जाती है। तू ये एक काम कर, सुन 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 सुन, एक मिनट सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरी खिड़की पे जब तू आएगा ना तो बस एक गाना गा देना। वो गाना ये होगा कि तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त, बस मैं समझ जाऊंगा। तो बिना एक नंबर का नौटंकी है। अबे तू भी तो नाटंकी है। चल बक 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 बक। क्या? ऐसे शक से मत घूरो, अद्दू से बात कर रहा था। तो मैंने कुछ कहा क्या? तुम जैसे घूरती हो ना, तो तुम वैसे ही सब कुछ कह जाती हो। क्या हुआ, मुझसे नाराज हो क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि तुम्हें सिर्फ भाई साहब की फिक्र है, मेरी तो फिक्र ही नहीं है। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे तुम्हारी जितनी फिक्र है ना, उतनी किसी को नहीं है। अच्छा जी। और नहीं तो क्या। मैं अपने सुहाग के सर की कसम खा के कहती हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फिक्र करती हूँ। क्यों सुनते हो उस बदसूरत औरत की तुम? अरे ऐसी हजारों नौकरियां तुम पर कुर्बान, उस औरत की गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बोल रही हो तुम? सच कह रही हूं मैं। सनम देखो, मेरे पास 1 करोड़ की एफडी है ना? हाँ। उसे तोड़ देंगे, एक अच्छा सा बिजनेस खोल दो। ऐसी घटिया जगह मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। अरे बहुत अच्छी है वो क्या जगह। कोई अगर हर्ट होगा तो उसे दुख तो होगा ना। अब तुम खुद को ही ले लो, अगर तुम्हारे सामने कोई भाई साहब को कुछ कहेगा तो तुम्हें जान से मार डालूंगी। फिर तो तुम्हें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए ना। क्या? कि उन्होंने अभी तक मेरी जान नहीं ली है। भाड़ में गई तुम्हारी वो मैडम। ऐसी गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं करने दूंगी मैं। और भाई साहब भी किसी से माफी नहीं मांगेंगे। ये लो दूध पी लो और सो जाओ। मैंने कह दिया जो कहना है। मुझे पता था घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, इसलिए उंगली पहले से ही टेढ़ी करने का प्लान कर लिया था मैंने। मैडम को भी ना रात को चैन नहीं है। शी ब्यूटीफुल है। हेलो मैडम। मिस्टर सनम, आप सो रहे थे? जी मैडम। यह आपकी जॉब जाने वाली और आप चैन की नींद सो रहे थे। आप ऐसा क्यों कह रही हैं मैडम? मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। ओ, तो आप भाई साहब को लेके आ रहे हैं, राइट? जी मैडम। गुड। आपकी एंट्री भाई साहब के साथ ही होगी। ये महारानी पता नहीं कब सोएगी। अगर इसे पता लग गया कि हम भाई साहब का कांड करने वाले हैं तो ये मेरा तो एनकाउंटर कर देगी। बैठो भाई साहब। बस शुरू होने वाली है। क्या है अमर? आंखों की जगह कारतूस लगा रखे हैं क्या? दिखाई नहीं देता भाई साहब है? ये मतलब हमारे कमरे में पिक्चर आने वाली है, मेरी मेहरबानियां। हाँ वही ना जिसमें कुत्ते ने काम किया है। तमीज से बात करो। वो भाई साहब के परदादा जी थे। सॉरी, लेकिन यार पिक्चर तो रोज आती है टीवी पे, कल देख लेना। भाई साहब को आज देखनी है, मतलब आज देखनी है, कल क्यों देखेंगे? मतलब रात हो गई तो आराम करना था। वैसे भी तुम आराम ही करते हो। सारा दिन करते क्या हो? काम तो मैं करती हूँ। और ये भाई साहब का नजरबंद कहाँ गया? मुझे क्या पता। मुझे क्या पता मतलब? पता है ना भाई साहब को कितनी नजर लगती है।
और जब से वो नजरबंद बांधा है भाई साहब को नजर कम लगने लगी है। लगता है भाई साहब का नजरबंद उनकी हवेली में गिर गया होगा। हवेली? कैनल बे, कैनल में। जाइए। ओ, ये जो नखरे हैं ना, अपनी माँ के सामने दिखाना। मेरे सामने दिखाया ना तो दोनों टांगे तोड़ दूंगी। जाइए। अगर भाई साहब यहीं रहेंगे तो किडनैप कैसे करेंगे?